अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि हम सूरह नूर पढ़ रहे हैं, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आपने नहीं देखा कि जो लोग आसमान और ज़मीन में खुदा की तस्बीह करते रहते हैं और पर फैलाए जानवर भी, और सब अपनी नमाज और तस्बीह के तरीक़े से वाकिफ़ हैं, और जो कुछ वो करते हैं सब खुदा को मालूम है। 41। और आसमान और ज़मीनों की बादशाहत अल्लाह ही के हाथ में है और अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। 42। क्या आपने नहीं देखा कि अल्लाह ही बादलों को चलाता है, फिर उनको आपस में मिला देता है, फिर उनको तह बतह कर देता है। फिर आप देखते हैं कि बादल में से मैना निकल पड़ता है, और आसमान में जो ओले के पहाड़ हैं उनसे ओले बरसाता है, तो जिस पर वो चाहता है गिराता है, जिस पर चाहता है रोक लेता है। और बादल की बिजली की चमक ऐसी है कि गोया आँखों की बिनाई को उजक लेती है। 43। अल्लाह रात और दिन को अदल बदल करता रहता है, और दिली आँखों वालों के लिए इसमें बड़ी इबरत है। 44। और हर चलने फिरने वाले जानदार को अल्लाह ने पानी से पैदा किया। इनमें से बाज़ को पेट के बल चलते हैं, और बाज़ 2 पाँव पर चलते हैं, और बाज़ 4 पाँव पर चलते हैं। अल्लाह जो चाहता है पैदा कर देता है। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। हमने रोशन आयात नाजिल की हैं, और अल्लाह जिसको चाहता है सीधे रास्ते की तरफ ले चलता है। 46। और ये मुनाफिक कहते हैं कि हम अल्लाह पर और रसूल पर ईमान ले आए और हुक्म मान लिया, फिर इसके बाद इनमें से एक फ़िरका फिर जाता है। दरअसल ये लोग ईमान ही नहीं लाए। 47। और जब उनको अल्लाह और रसूल की तरफ बुलाया जाता है ताकि रसूल खुदा उनका फ़ैसला कर दें, तो उनमें से एक फ़िरका मुँह फेर लेता है। 48। और अगर उनका हक़ हो तो रसूल की तरफ मती होकर चले आएँ। 49। क्या उनके दिलों में बीमारी है, या वो शक में हैं, या उनको डर है कि अल्लाह और उसका रसूल उनके हक़ में जुल्म करेंगे? नहीं तो बल्कि ये खुद ही जालिम हैं। 50। मोमिनीन की ये बात है कि जब वो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाए जाते हैं ताकि वो उनमें फ़ैसला करें, तो कहें हमने उनका हुक्म सुन लिया और मान लिया, यही लोग फलाह पाने वाले हैं। 51। और वो अल्लाह की सख्त कस्में खाते हैं, अगर आप उनको हुक्म दें तो सब घरों से निकल खड़े हों, और आप कह दीजिए कि कस्में मत खाओ, दस्तूर के मवाफ़िक़ फरमा बरदारी चाहिए, और अल्लाह तुम्हारे कामों से खूब बाखबर है। 53। आप कह दीजिए कि अल्लाह की अताअत करो और रसूल की अताअत करो, फिर अगर मुंह मोड़ोगे तो रसूल पर उस चीज़ का अदा करना है जो उनके ज़िम्मे है, और तुम पर उस चीज़ का अदा करना है जो तुम्हारे ज़िम्मे है। अगर तुम उनके हुक्म पर चलोगे तो तुम सीधा रास्ता पालोगे। रसूल के ज़िम्मे तो सिर्फ साफ साफ अहकाम का पहुँचा देना है। 54। जो तुम में से ईमान लाए और नेक काम करते रहे उनसे अल्लाह का वादा है और उनके मुल्क का हाकिम बना देगा, जबकि उनसे पहले लोगों ने को बनाया था, और इनके दीन को जिसे उनके लिए पसंद है मजबूत बना देगा, और खौफ के बाद उनको अमन बख्श देगा, और वो मेरी इबादत करेंगे और मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाएंगे। और जो उसके बाद कुफ्र करे तो वही लोग बदकार हैं। 55। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारा ईमान है मरते दम तक कायम दायम रहे, ख़ात्मा बिलखैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।